जी वसीउद्दीन एडवोकेट साहब, आपकी नज़र में पिछले 2 महीने के जो वाक़यात हैं वो बाई चांस थे या बाई डिज़ाइन थे? कोई प्लानिंग की गई थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी ताकि यहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उनको पुश किया जाए, इकोनॉमी में और एजुकेशन में पीछे ढकेला जाए? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि लोग हम लोगों से थोड़ा प्रेजुडिस सब बायस हैं और अपने कामों में वो कॉम्पिटेंट भी नहीं है। तो जो दिल्ली का वाक़या हुआ उसमें उन्होंने जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया और प्रेशर में उन्होंने अपनी वाहवाही के लिए जो हमेशा करते आए हैं उन लोगों ने वो काम कर दिया। नहीं तो इन बच्चों से कोई इस तरह का लेना देना नहीं था। और आपने देखा कि जो भी हुआ, एक कमरे में 500 पुलिस वाले घेर के उनको इनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत है? जब उनको आपने एक कमरे में बकौल आपके एक कमरे में है तो क्या उनको आप पकड़ नहीं सकते थे? आपके इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा मामला है, इतने बड़े मुल्क के तमाम सिक्योरिटी का से रिलेटेड है, तो आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की जो अक्सर आपने किया है। क्या किसी मुल्क में एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है? तो हम लोग को भी शर्म मालूम होती है। कहीं इनकाउंटर तो किसी का हो सकता है, कहीं भी कोई पुलिस वाला मर सकता है, कोई भी आदमी इनकाउंटर हो, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे इनकाउंटर के स्पेशलिस्ट हैं। इसका मतलब या तो आप पकड़ के रखे रहते हैं, मारते हैं, या मारने के लिए ही जाते हैं किसी। और जो वहाँ की सिचुएशन है वो तो उससे भी ख़राब हाल है। अगर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्लियर होते तो उसको पहले, हम लोग क्या कहते हैं, उससे पहले वो जुडिशियल इंक्वायरी कराते। आज आप देखिए बॉम्बे में राहुल राज का इनकाउंटर हो गया, जिसको भी पकड़ा जा सकता था। बिल्कुल 2 फीट से, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि 2 फीट दूरी से मारा है, लेकिन उसकी भी एक इंक्वायरी सेटअप हो गई। भिवानी में उन लोगों ने इनकाउंटर अभी 15 दिन 10 दिन पहले किया पुलिस वालों ने, उसकी भी हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप हुई। यहाँ पूरा मुल्क का तमाम पार्टियाँ, तमाम लोग, तमाम इतने मैक्सिमम तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट जो है उसको कोई जुडिशियल इंक्वायरी या हाई लेवल इंक्वायरी नहीं करा रही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कुछ छुपाना चाहते हैं वो? बिल्कुल, छुपाना क्या, वो जानते हैं कि ये गलत है। तो इसलिए हम लोग जो है, हम ये नहीं कहते कि साहब जो लोग ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग हाईली उसको कंडम करते हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि अगर कोई आदमी उसमें मुलविस है या उसका कोई एक्ट है तो जो भी मैक्सिमम सज़ा हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप काम पूरा नहीं करें और किसी को भी उसकी सज़ा दे दें। आप ये बताइए कि अभी तमाम सोहराबुद्दीन केस जो है आपका गुजरात का है, उसमें DIG तक लोग जो है आज भी जेल में हैं, तो क्या उनकी क्या किसी की जांच होना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। वसीउद्दीन साहब, ये बताइए कि पिछले 2 महीने के जो वाक़यात हैं, जो शुरू हुआ मुफ्ती अबुल बशर की गिरफ्तारी से और ख़त्म हुआ बटला हाउस का इनकाउंटर, उसके बाद जामिया नगर में 5 नौजवानों को उठाया गया, जिसमें से मोस्टली के सभी आजमगढ़ के हैं, संजयपुर के भी हैं। इन वाक़यात ने मुस्लिम नौजवानों को किस तरह से मुतासिर किया, उनके मेंटालिटी को, उनकी सोच को किस तरह से अफेक्ट किया है? देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे आतंकवाद रोकना है, न कि आतंकवाद को बढ़ावा देना है। जो ये लोग एक्ट कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी, और ख़ास तौर से जो एडवाइज़र हैं नारायणन साहब, जिस ढंग से वो कह रहे हैं उससे किसी को जो है अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। हम लोग तो खुद ही जो है गलत काम को कंडम करते हैं। हमारे तमाम उलमा, हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम लोग से मुतल्लिक है, बार बार, चाहे वो नजवा से लेके वहाँ रामपुर हो या देवबंद हो, सब ने इसको कंडम किया और फतवा तक जारी किया। अभी देखिए हैदराबाद में जमीयतुल उलमा का हुआ, फतवा तक जारी है। और सही बात है, कभी भी इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन एक प्लान के तहत फॉर्मेलिटी पूरी करना, ये कहीं भी आदमी कभी भी न पसंद करेगा न बर्दाश्त करेगा, और इससे आतंकवाद रोका नहीं जा सकता बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उसका सही काज जब तक आप नहीं करेंगे, आप फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो उससे कभी वो काम पूरा नहीं होगा। आप लोगों में काफ़ी, इसलिए इसमें जांच होना तो नहायत ज़रूरी है। कांग्रेस के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको कम से कम इस बात को होना चाहिए कि इतने लोग जांच हो जाती, सेटिस्फाई तो होते, और क्या जांच नहीं हुई है? या जांच होने से उनका मॉरल डाउन होगा? जहां भी जांच का आदेश हो रहा है तो क्या सबका मॉरल डाउन हो रहा है? इसलिए हम ये समझते हैं कि नोइंगली
और ख़ास तौर से जांच से पहले तो यहाँ का होम मिनिस्टर है, अभी उन्होंने एक बयान दिया कि साहब अगर जांच भी हो जाए तो इससे क्या मिलेगा, 8-10 साल लगेंगे। एक इतने बड़े मुल्क का होम मिनिस्टर, उसको तो निकाल देना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ जांच से पहले उसको ही हटाने की ज़रूरत है कि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया उसने। कोई भी आदमी जांच में 10 साल 20 साल लग जाए, लेकिन एक इतने बड़े मुल्क का होम मिनिस्टर इस तरह का बयान देना, वो क्या करता है? कैसी ये सरकार है? कैसे लोग उसको होम मिनिस्टर बनाए हुए? तो मैं नहीं समझता कि भाई ये लोग जो है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनकी कोई सिंसियरिटी नहीं है। अगर नहीं तो ये जांच हो जाती तो कम से कम इतने लोग सेटिस्फाई हो जाते कि हाँ, तो इतने अच्छे बच्चे जो कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिनका 85% 90% अटेंडेंस है, उसी रोज़ एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसके बाद आप कैसे हम इस बात को मान लें? हम जांच ही से इसको मान सकते हैं, जिस तरह से जौहरी ने जो है गुजरात में जांच किया कि नरेंद्र मोदी के रहते उनका सबसे करीबी DIG बंजारा आज भी जेल में बंद है। और दूसरी बात सुनिए, आपके किनाट प्लेस या 12 खंबा रोड पे 2 बिजनेसमैन का इनकाउंटर किया इन लोगों ने और कहा कि ये कश्मीरी आतंकवादी हैं। उनको जो भी रिवाल्वर वगैरह दिखाया भी, उसकी वाइफ ने केस लड़ा और ACP और बहुत से लोगों को वहीं दिल्ली में कन्विक्शन हुआ। क्या उसमें जब नहीं पूछे वाले कह रहे थे कि नहीं ये बिल्कुल ईमानदारी से है, लेकिन जब जांच होती है तब ईमानदारी का पता चलता है। इसलिए ये ज्यादती हो रही है और इस तरह से तो नहीं चलेगा। इस पर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग तो आखिरी वक्त तक जांच चाहते हैं और जांच में अगर जो भी दोषी पाया गया या गिल्टी पाया गया तो जो भी मैक्सिमम सजा है उससे बढ़ा के दे दे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। पिछले दिनों संजयपुर में एक वाकया हुआ था कि ATS वाले आए थे, किसी को उठाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज क्या जाता है? ये लोग कोई मैसेज ही नहीं, जितना काम कर रहे हैं एक भी काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। अब कैफियत आती है या गोदान आती है, आप सबको मालूम है कि आजमगढ़ जाती है। यहाँ पे हमारे पुलिस वाले ये इसमें घुसते हैं, पूछते हैं आजमगढ़ का कौन है, हालांकि उनको मालूम कि ये आजमगढ़ ट्रेन जा रही है। अरे तरीका होना चाहिए कुछ, एक जेंटलमैन जो भी एक तरीका एक प्रोसीजर है, आप जिसकी भी चाहे जांच करो, लेकिन कोई तरीका होना चाहिए कि आप सबको डिमोलाइज कर रहे हो। तो इन लोगों को कोई भी ऊपर से कोई इनका कंट्रोल नहीं है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें जो है कुछ नहीं कह रही है कि प्रॉपर कोई भी प्रोसीजर हो, प्रॉपर होना चाहिए। ये आज भी मनमाना कर रहे हैं और मैं ये समझ, अब बताइए बिना नंबर प्लेट के ये लेके आ रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में आपने सुना शाहीन बाग में कि गाजियाबाद के लोग जो है पुलिस वाले बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से किसी, हाँ, तो आप प्रॉपरली आप पकड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं वहाँ बिना नंबर प्लेट के, तो किसी को भी क्या कॉन्फिडेंस? क्या यहाँ संजयपुर में जो लोग आए थे ATS वाले, वो भी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में? हाँ, इसमें 2 गाड़ियाँ, जैसा कि अखबार में लिखा है, जैसा इन लोगों ने बताया कि शाम में आए, 8 टाइम में आए, रात में आए, और 2 गाड़ियाँ थी जो शायद बिना नंबर प्लेट की, मैंने देखी नहीं, गाँव वालों ने बताया। तो ऐसा काम करें जिसमें कम से कम लोगों को विश्वास पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो कि वाकई में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये है। शुक्रिया वसीउद्दीन अहमद साहब।